दोस्तों, मैं फिर से आपका दोस्त अभिमन्यु यादव। कल हम एक औषधीय पौधे के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले अध्याय में हमने किया था, एक बार आपने याद हो तुलसी के बारे में। अब क्या हम अध्ययन करेंगे पुदीना के बारे में। पुदीना आपने देखा होगा, बहुत ही पौष्टिक एंटीबायोटिक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो लेट्स रेडी फॉर टुमारो वीडियो। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी दोस्तों को। मैं आपका दोस्त अभिमन्यु यादव। जैसा कि कल हमने वादा किया था कि आज हम जो है मैंने आपको बताया था कि आज हम पुदीने के औषधीय गुणों पर और उसकी लाभ हानियों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पुदीना अपने आप में एक औषधीय गुण रखता है। पुदीने के भी कई फायदे होते हैं। चलिए आज उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो आज हमारी चर्चा का विषय होगा पुदीना। मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं पुदीना के बारे में आज की क्लास। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, पुदीना जो है औषधीय पौधा है। पुदीना जो सबसे ज़्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। पुदीने की जो चटनी होती है वो न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, यानी हेल्थफुल भी होती है। आयुर्वेदिक में तो पुदीने का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। सामान्य तौर पर हम पुदीने का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में देखते हैं दंत मंजन के रूप में, टूथपेस्ट, च्युइंग गम्स, माउथ फ्रेशनर, कैंडीज, इनहेलर आदि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भी पुदीने का उपयोग अन्य रोगों के इलाज में भी किया जाता है, ठीक है जी। अब कई बार हम पूछते हैं कि पुदीना है क्या, जैसे कई सब जिज्ञासा रहती है कि पुदीना है क्या। पुदीने की भी कई प्रजातियाँ होती है, लेकिन औषधीय आहार के लिए जो होती है वो होती है मेंटा स्पिक्टालिन का ही प्रयोग किया जाता है। इस पुदीने को पहाड़ी पुदीना कहा जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में अधिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना जो होता है वात कफ दोष को कम करता है और आपकी भूख को बढ़ा देता है। आप पुदीने का उपयोग मलमूत्र संबंधी बीमारियों में सारी कमजोरी को दूर करने में कर सकते हैं। इसके अलावा पेचिस, बुखार, पेट के रोग, लीवर आदि विकार को ठीक करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा वैसे तो पुदीने का वास्तविक नाम जो है वो है मेंटा स्पिक्टालिन, ठीक है। अन्य देशों में भी अलग अलग, जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं कि भाई पुदीना को दुनिया भर में अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कि संस्कृत में कहते हैं पुतीहा, रोचनी, पुदीनक। हिंदी में कहते हैं पहाड़ी पुदीना या पुदीना। गुजराती में कहते हैं फुदीनो। तेलुगु में पुदीना, तमिल में भी पुदीना, बंगाली में भी पुदीना, नेपाली में इस पुदीना को बावरी के नाम से जाना जाता है। पंजाबी में पहाड़ी पुदीना, मराठी में पुदीना, इंग्लिश में गार्डन मिंट, लैम्प मिंट या स्पीयरमिंट कहा जाता है। अरबिक में फुजनज कहा जाता है या नन्ना कहा जाता है, और पर्शियन में फुदे या नागबो कहा जाता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग जो लैंग्वेज में पुदीने को किस नाम से जाना जा सकता है। अब जानते हैं हम जिस विषय के लिए हमने रखा था, विषय पुदीने के फायदे के बारे में। बहुत ही कम लोगों को पता है कि पुदीने जो है ऐसी जड़ी बूटी है जो औषधि के रूप में काम करती है, लेकिन कैसे कैसे काम करता है और किन बीमारियों में काम करता है, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले है बाल जो आपके झड़ना रोकने में फायदेमंद पुदीना, यानी पुदीने में जो है वातनाशक या वात शामक गुण के कारण बालों के रुखेपन को कम करने में सहयोग देता है।
ऐसे करने से, ऐसा होने से बालों की रूसी और उनका बेजान होना, झड़ना, टूटना कम हो जाता है, जिससे बाल प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगते हैं। यानी बालों की रूसी मतलब जो डैंड्रफ, उनके बालों में जिनके ज़्यादा बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ है, उनको पुदीने का प्रयोग कर लेना चाहिए। कान के दर्द में भी जो है पुदीना लाभदायक होता है। जैसे कि कान संबंधी रोगों में भी, जैसे कि कान दर्द में भी पुदीना जल्दी आराम देता है। कभी कभी ठंड लगने पर या कान में पानी चले जाने पर कान में बहुत तेज दर्द होता है, और पुदीने का रस डालने से, कान डालने से आराम होता है। आपको पुदीने के पत्ते का रस निकालना है और इसे 1-2 बूंद कान में डालना है, तो ये आपको कान दर्द में राहत दिला सकता है। ठीक है जी। एक है सिर दर्द से राहत। अगर सिर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप पुदीने की चाय बनाकर पी सकते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा खराब डाइजेशन सिस्टम के, यानी डाइजेशन पावर आपकी वीक है अगर, तो उसके कारण सर में दर्द अधिक होने लग जाता है। तो ऐसे में पुदीने की चाय बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। ठीक है। यह दीपन पाचन गुण के कारण खाने को अच्छी तरीके से, यानी इसका जो है, इसकी 2-3 पत्ते अगर आप वैसे भी खाते हैं तो पाचन तंत्र वैसे भी मजबूत रहेगा, और आपके पाचन जो है खाना हजम करने में भी पुदीना हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। उसके अलावा मुंह में अगर छाले हैं तो भी पुदीने का पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं। मुंह के छाले के परेशानी में पुदीने के पत्ते का काढ़ा बना लें, और इसका गरारा करने से मुंह में छाले की समस्या दूर हो सकती है। अगला है, आगे चर्चा करते हैं, दांतों के दर्द में भी पुदीने का फायदा बहुत बताया गया है। जैसे कि दांतों के दर्द की समस्या किसी नहीं होती, आजकल जो है दांतों की समस्या जो है जबड़े में, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पुदीने के पत्ते का चूर्ण बनाकर दांतों को मंजने से दांतों का दर्द कम होता है, और पुदीने के औषधीय गुण दांतों का दर्द कम करने में भी सहायता दिलाते हैं, और पुदीने का लाभ दर्द राहत दिलाने में भी मदद करता है। ठीक है। सांस की नली यानी बेनिफिट हो, यानी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैकिया में अगर कहीं प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो भी इसमें भी आपकी सांस की नली अगर में सूजन है तो भी पुदीना उसको कम कर सकता है। जैसे कि ठंड लगने पर सांस की नली अक्सर सूज जाती है, फिर गले में दर्द होने लग जाता है। इससे आराम पाने के लिए पुदीने के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10-15 मिली सेवन करने से, 10 से 15 ml सेवन करने से सांस की नली की जो सूजन है उसमें आपको आराम मिलेगा। एक होता है इनडाइजेशन, यानी कई बार होती है हमें खाना ढंग से पच नहीं पाता, इसको क्या आप कहते हैं, अपच की शिकायत, यानी खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अक्सर पेट में गड़बड़ के कारण अपच की शिकायत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें नींबू, पुदीना और अदरक के 100 ml रस ले लें, इसमें 200 ग्राम खांड मिला लें और इसे चांदी के बर्तन में पका लीजिए, और इसे काढ़े को 20 मिली मतलब उसको बना के 20 ml जब रह जाए तो मात्रा में सेवन कर दें। तो इससे जो होता है आपकी जो है अपच यानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा भूख बढ़ाने में भी सहायता देता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दवा के कारण या लंबे समय तक बीमार रहने के कारण आपको भूख कम करने लगने लग जाती है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, यानी आपको भूख कम लग रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 6 ग्राम वृक्षामल, पुदीना, सोंठ, मरीच और 50 ml अनार का रस लें। इसके साथ ही 3 ग्राम पीपली, 1 ग्राम लौंग, 3 ग्राम इलायची, 18 ग्राम सेंधा नमक और 35 ग्राम जीरा लें। जितनी मात्रा ली उतनी ही मात्रा में इसमें मिश्री मिला लें और इसका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 5 की मात्रा में सेवन करें, जिससे भूख न लगने की समस्या भी आपकी ठीक हो सकती है। उल्टी कई बार होती है कि आप लंबे सफ़र में जाते हैं, कई बार या एसिडिटी के कारण उल्टी भी आ जाती है कई बार। तो उल्टी को रोकने में भी पुदीने का सेवन बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अक्सर क्या होता है, एसिडिटी होने के कारण दवा का साइड इफेक्ट होने के कारण अन्य कारणों से भी उल्टी लगने लग जाती है। अगर आप किसी भी कारणों से उल्टी आपको आती है तो पुदीने के पत्तों का काढ़ा बना लें, और जो है इसकी कुछ आप कह सकते हो 10 से 20 ml तक अगर मात्रा में इसको पी लेते हैं तो आपकी उल्टी आनी बंद हो सकती है। यानी पुदीने का पानी आपने सुना होगा, पुदीने का पानी बना के सड़कों पर केवल मिलता है, तो वो इसीलिए आपको उसमें राहत दिलाता है। उबकाई दिलाने में, नहीं आपको उबासी या नोजिया कह सकते हैं, गेट रिलीफ फ्रॉम नोबिया। ठीक है। यानी उबकाई आने पर जो आपका
अग्रिमाद या पाचन तंत्र जो है बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पुदीने के सेवन से उबकाई में भी राहत मिलती है, और पुदीने से वात कफ जो है जो होते हैं, जो पाचन तंत्र को बनाए रखने में और अग्नि को दीप्ति को अग्नि होती है, यानी जठराग्नि होती है, जैसे कह सकते हो। यानी जब आपको भूख लगती है, आपको कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे नहीं कूद रहे, तो वो पेट की जठराग्नि जो है आपकी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो वो उसको शांत करने में भी या उसको स्वस्थ बनाने रखने में भी आपको ये सहायता देते हैं। पेट की गड़बड़ी को दूर करने में भी पुदीना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इसके लिए आप क्या करना है, 10 से 15 ml पुदीने का काढ़े में नमक और मरीच मिला लें, इसको पीने से पेट का रोग ठीक हो जाता है। मेरा मानना है कि जंक फूड आज के टाइम में इतना बढ़ गया है, मसालेदार लोग आजकल जो है खाना पीने का जो मेन प्रॉब्लम पेट की तो क्या आ रही है कि लोग आजकल जो है फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लाभदायक खाना खाते नहीं है, घर का खाना बना खाते नहीं। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को भी यही बताया जाता है कि फास्ट फूड कम से कम अवॉइड किया जाए। बच्चे हैं कि जल्दबाजी में, सुबह पेरेंट्स भी जल्दी में होते हैं, ठीक है जी फास्ट फूड बांध दिया, बच्चे फिर वहाँ उस बच्चे को अल्प का खाना खा लेते हैं, उससे फिर वो पेट की तृप्ति शिकायत बन जाती है उन बच्चों में। तो फिर बच्चों को फिर वो पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाते अपना। कई बार तो उनको स्कूल से छुट्टी लेके घर जाना पड़ जाता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हम जो है आज के टाइम में जंक फूड को ज़्यादा, मसालेदार खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, जिससे पेट दर्द ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, पुदीने की चाय बनाकर या काढ़ा बनाने से आपको आराम मिल सकता है। दस्त, कई बार लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें, पुदीने के पंचांग का काढ़ा बना लें और 10 से 20 ml इसका सेवन करने। इससे क्या करोगे, आपको इंडाइजेशन और दस्त, फूड पॉइजनिंग की समस्या ठीक हो सकती है। अस्थमा में भी पुदीना बहुत लाभदायक है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और फेफड़ों में जमे बलगम को ये बाहर निकालने में सहायता, यानी इनको कफ बनता है, बलगम बनती है, उसको पिघला कर निकालने में सहायता करेगी। तो इससे इन बीमारियों के लक्षणों में भी सहायता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा जो एक होता है इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्रिमाद से उत्पन्न होती है और पाचन तंत्र की पड़ जाती है। यानी एक ये सिंड्रोम है जिसके कारण, जिसको इंद्रिय सिंड्रोम होता है, उनके अंदर क्या होता है, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो काम करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी कारण शरीर में आम की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, जो कभी कभी मल के साथ निकलता हुआ दिखाई देता है। तो पुदीने के सामने के करने से जो है ये जो है आपकी ये प्रॉब्लम, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये ठीक हो सकता है, ठीक है। जैसे पहले ही बताया था, मासिक धर्म में ऐंठन और दर्द को दूर करने के लिए पुदीने के फायदे, जैसे कि मैंने तुलसी में भी बताया था आपको, तुलसी भी आपको मासिक धर्म में जिन माता बहनों को मुहावरे की दिक्कत होती है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी तुलसी भी बेस्ट है। ऐसे ही पुदीना भी उनको, अगर उनको मासिक धर्म में ऐंठन होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मासिक धर्म में जो है क्रैम्प और वात ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें आप दर्द से कराने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पुदीने के सेवन से आप इस ऐंठन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही बताया कि शरीर के जितने भी सारे रोग होते हैं वो सारे पेट से संबंधित होते हैं। यानी अगर आपका पेट सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। उसके अलावा है मूत्र विकार, यानी अगर आपको कई बार कुछ लोगों को होता है कि पेशाब करते वक्त दर्द होता है, जलन महसूस होती है, तो इस तरह के आपको इसमें क्या करना है, पुदीने का सेवन करना है। पुदीने का सेवन करने से आपको लाभ होगा। क्या करना है आपको उसके लिए, इसके लिए आपको 500 मिलीग्राम पुदीने के पत्ते में 500 मिलीग्राम काली मिर्च को पीस लेना है, इसे छानकर मिश्री मिलाकर और पुदीने की चाय पुदीने की चाय बनाते हैं इस तरह पिए, इससे मूत्र विकार आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। कई बार होता है फ्लेरिया, कई बार होता है पाँव जैसे सो जाता है, फूल जाता है, कई बार सो जाते हैं पैरों में, जिसको आप कहते हैं हाथी पाँव, ठीक है। दर्द के कारण कई बार जो होता है पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको राहत पाने के लिए पुदीने का काढ़ा बना ले और उसका भी आप 10-15 सेवन कर सकते हैं, तो उसमें पुदीना आपको लाभदायक देगा। घाव सुखाने के लिए कई बार क्या होता है कि पुदीने के पत्ते को घिसकर लगाने से न केवल घाव पे आने वाला, जो घाव में कई बार दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, वो भी कम हो जाएगी आपकी, अगर कोई घाव हो जाता है, और घाव भी जल्दी भर जाते हैं। इसलिए आप इसके जो है काढ़ा बना सकते हैं, और घाव को धोने में भी इससे धोने से भी, इससे घाव को जो आप काढ़ा बनाएंगे उस काढ़े से अगर आप अपने घाव को धोएंगे तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा।
ठीक है। तब चल रहा स्किन में भी, यानी जिनकी स्किन पे आपको देखा होगा कई बार स्किन पे जो आती है मोस्टली, ठीक है, धब्बे पड़ जाते हैं, रेसेस से पड़ जाते हैं, तो उससे छुटकारा करने के लिए भी, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, रेसेस से पड़ गए, तो उसके लिए भी आप पुदीने का उपयोग कर सकते हैं। बुखार में भी, जैसे कि ये मैंने पहले बताया, ये जितने भी पौधे होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, तो इनका साइड इफेक्ट कुछ हद तक होता है, अगर सीमित मात्रा में लिया जाए, लाभ ज़्यादा देते हैं। मौसम आजकल बदल रहा है, बुखार बच्चों को कई बार चढ़ लेता है, तो पुदीने का काढ़ा बनाकर पिलाएं, इससे बुखार भी ठीक हो जाएगा। पुदीने चटनी पिलाना खिलाने से बुखार और बुखार के होने वाली भूख की कमी, जैसे आपको कई बार होता है कि बुखार जब होता है लोगों को, उस समय भूख कमी लगती है, तो इससे भूख की शिकायत भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और जल्दी आराम दिलाने में आपकी मदद करेगा। शरीर में जलन महसूस होती है, कई बार क्या होता है एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होते हैं, या गैस्ट्रिक जूस बन जाता है, तो उसमें जो है शरीर में जलन से होती रहती है, तो उसके लिए आप काढ़ा बना लीजिए, 15 ml तक उसका उपयोग करेंगे, तो उसमें आपको शरीर से जो जलन महसूस हो रही है, तपन, यानी जो शरीर की तपी से कई बार आपको रहता है गर्मी में ज़्यादा आए, बाहर से गर्मी बनी हुई ज़्यादा, तो उसको आपके शरीर को ठंडक पे महसूस कराने के लिए पुदीने का पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक दे सकते हैं। पुदीने में अगर किसी जो है सूजन का इलाज, अगर किसी अंग में सूजन, जैसे मेरे यहाँ पे अगर सूजन है किसी पार्ट में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आप सूजन होने पर क्या करना है, आपको सूखा पुदीना ले लेना है, पुदीने को सुखाकर उसको सिरके में पीस लें, और फिर उसका लेप लगाने, जो सूखा पेस्ट लगाएंगे, सूखा पेस्ट बनाने के बाद उसको पेस्ट बनाने का जब आप उसको यूज करेंगे, तो जो कफ जो दोष है आपका, जहाँ उसका लेप करेंगे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया, गर्मियों का मौसम है, सर्दी बरसात भी हो रही है आजकल बीच बीच में, तो छोटे छोटे कीट कीटाणु भी निकलते रहते हैं, आपको पता है, कभी सांप बिच्छू इस टाइप की निकलना आम बात है आजकल बरसात के मौसम। कई बार होता है छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, उनको काट लेते हैं, काट भी सकते हैं, ठीक है, बड़ों को भी काट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, बिच्छू के अगर काटने पर, किसी को बच्चा बिच्छू काट, किसी को बच्चे को बिच्छू काट ले, तो बड़े को, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको सूखे पुदीने का पत्तों को पीस लेना है, और जिस जगह बिच्छू ने काटा है उसको वहाँ पर यूज कर लेंगे, जिससे आपकी जो है दर्द जलन कम हो सकती है। ठीक है जी। अब क्या है, पुदीने का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? भैया मेरा मानना है कि मेरे कहने में मत चाहिए जो मैंने बताया, अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, नहीं। अगर आपको लगता है आप किसी खास बीमारी के लिए इस पुदीने का प्रयोग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार आप अपने किसी आयुर्वेदिक साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें, ठीक है। मतलब मैं नहीं कहता कि भाई मैंने जो बताया बिल्कुल आप उस पर ही भरोसा रखकर चल पड़े, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिर्फ उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसके लिए मेरा मानना है कि पहले कुछ हद तक आप एक्सपर्ट से भी सलाह लीजिए उसके लिए, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है किसी खास बीमारी से किसी को ज़्यादा दिक्कत है, कई बार होता है कि सर ने ऐसे बताया तो हो सकता है ठीक ही हो जाएगा, भाई हो सकता है किसी को किसी खास बीमारी में पुदीना साइड इफेक्ट भी दे जाए, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने आयुर्वेदिक किसी काउंसलर से भी सलाह लेनी है। नेक्स्ट क्या है, पुदीने के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कैसे, जैसे किडनी विकार, ठीक है, यानी अधिक मात्रा में आप सेवन कर लेंगे तो आपकी किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पेट का भाग है। इंटेस्टाइन विकार, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर यानी आंत भी टूट सकती है। और एक आता है सेक्स करने की इच्छा में कमी, ठीक है, यानी किसी चीज़ की वगैरह कहते हैं कि भाई ज़्यादा करेंगे तो उस चीज़ का साइड इफेक्ट भी हमको देखना पड़ सकता है, क्योंकि शरीर से संबंधित है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर किसी काम में मन नहीं लग पाएगा, काम इच्छा की कम होती चली जाएगी। अच्छा, जानते हैं पुदीना जो है, क्या नाम है, एक परेशानी और भी है कि यदि कोई व्यक्ति कब्ज और मूत्र संबंधी परेशानी से जूझ रहा है तो उसको तो पुदीने का सेवन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किसी को ज़्यादा कब्ज या टॉयलेट से ज़्यादा रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना है। अच्छा, हमारे कुछ साथी बार बार पूछ रहे हैं, सर बार बार में कह रहे हैं कि चाय बना लीजिए, चाय बना लीजिए, चाय बना लीजिए, पुदीने की चाय। अब पुदीने की चाय बनानी कैसे है, ठीक है, कैसे बनानी है, चाय बनाने के लिए विधि क्या है। सामग्री आप क्या लेंगे, 2 कप पानी लेंगे, कुछ पुदीने के पत्ते लेंगे। पुदीने के पत्ते पानी में तब तक उबालना है जब तक ये पानी 1/4 यानी 1/4 भाग उसका कप में ना रह जाए। यानी आपने 2 कप पानी मिलाया तो उस 2 कप पानी का 1/4 भाग जब
उसमें रह जाएगा छानने के उबालने के बाद पानी में पत्तों को, तो उस मिश्रण को आप छान कर गरम गरम ही सेवन करना, ठंडा करके या फ्रिज में रखकर नहीं पीना है। पहले उसको आप गरम गरम ही लेंगे, ठीक है, चाय की तरह उबालकर उसको उपयोग में ले पाएंगे। तो आशा है कि आज का आपको ये विषय हमारा अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर मेरे विषय कोई त्रुटि हो गई हो या अगर आप कोई आवश्यक सुझाव देना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के लिए हम इस टॉपिक को आज यहीं विराम दे देते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका वेन्यू आपकी सेवा में हर पल हर दिन। जय हिंद।